नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज दिन सोमवार ही है ना जी? आज मंडे है। हाँ जी, आज मंडे है। मैं सोमवार सोच रही थी है। और तारीख है 14 है ना आज? 14 तारीख, 14 नवंबर है आज शायद। 14। ज्यादा अंग्रेजी बोल रहे। और आज चिल्ड्रन डे भी है, तो आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी बच्चे गए हुए हैं तीनों स्कूल। काम मेरा निपट गया था बहुत पहले। मुझे आज बाल धोने थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बाद में नहाई, क्योंकि फिर बाद में और सारे काम हो गए, फिर बाल धो तो ठीक है। और टाइम बज गए हैं 11:15। तो फिलहाल हमें जाना है कहीं जरूरी काम के लिए, और पीयू के डैडी मुझे आए हैं लेने। सलाशन भी थोड़ा सा मार्ट कह रहे थे आप जाने को, है टाइम आज जाने? मार्ट फिर जाएंगे अभी नहीं? 25 तारीख के बाद। चलो, मुझे था मैं थोड़ा सा राशन सा खत्म हो रहा, तो मैं फिर कोई नहीं, वैसे ले जाएंगे टोटुआ फुटगढ़ में ले जाएंगे। टुकड़े पे। तो जी, चलना है, अभी कुछ जरूरी काम है, क्योंकि घर के साथ साथ बाहर के भी कुछ काम देखने जरूरी है। और इन्होंने ऐसा मेरे गले में वो कर रखा, पहले ये खुद कर लेते, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। अब इन्होंने हर चीज में जोड़ दिया मुझे, तो भागे फिर ऐसा कैसे छोड़ दूं? जुड़े भी ठीक है ना। पहले मुझे ठीक था, क्योंकि बाहर के किसी भी काम की कोई टेंशन नहीं थी, ये अपने आप कर रहे थे, अपने आप हो जाता। अब इन्होंने सारी चीजों में अपने साथ साथ मुझे भी लगा रखा, तो अब जहाँ भी जावे लोग न सोचते होंगे कि दिक्कत अपनी घरवाली के बिना चलता ही नहीं। चलता भी नहीं ना, काम कैसे चल जाएगा? हम दो एक एक उसके दो गाड़ी के पहिए दो हैं। पहिए हाँ, हैं। ठीक अच्छा। है, चल नहीं सकता ना वो काम। अच्छा, तो जी आगे हैं हम लोग घर, और टाइम बज गए हैं 2। तो पहले तो ये था कि शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा वहां पे, लेकिन बहुत टाइम लग गया। और फिर उसके बाद मैं गई आशु के पास थोड़ी देर, उनका जो किचन है काम लगा हुआ वो देखने के लिए। मैंने कहा चलो देख लेती हूँ थोड़ा सा कैसा क्या क्या हो रहा। तो आज जो कबर्ड है उनके, क्या कबर्ड जो भी बोलते हैं, अलमारी, तो उन पे में जो पल्ले हो, मतलब ये वाले जो हो, ये वाले ये चढ़ा रहे, और शायद प्लाई भी लगाएंगे, प्लाई जो सनमाइका आती है वो। तो 2 बज गए हैं आते आते। पहले वहां गए, फिर जहाँ जाना था, फिर आशु के पास गए, उसके बाद फिर एक जगह और जाना था। तो छोटे छोटे से काम हो रहे थे कहीं, वो निपटा के आए। तो आ गए हैं अब घर। पीयू के डैडी जा रहे हैं बच्चों को लेने के लिए, पीयू रुई को। और देखिए यहाँ पे दाल उबाल के मैं गई थी, और आटा भी मैं लगा के गई थी। तो अब जो है मैं फटाफट से दाल में लगाती हूँ तड़का, और फिर साथ के साथ ही जब वो आएंगे मैं फुल के उतार दूंगी। तो जी यहाँ पे उतर रहे हैं कपड़े। ये देख, इसकी कैप भी गिर गई, कौन सी की गिरी है, नीचे से उतार लिए। और इधर ये हैंकी। आज तो ठंड हो गई। हाँ, चेंज होगा मौसम, बारिश आ गई। पकड़ाने का कुछ मैं लेके जाऊँ नीचे कुछ क्या ले जाओगे? कपड़े। छोटे छोटे से सॉक्स से है, उधर से उतार लो आप। पहाड़ियाँ दिख रही बढ़िया बढ़िया। चले चल आया, मुझे तो ठंड लग रही। बच्चों ने तो पहले ही वो बाहर आए थे ना बच्चे, अंदर तो इतना पता नहीं लगता जब अंदर है, और जब बाहर में निकला है तो हवा सी लगे, फिर ठंड लग गई। तो जी ये है अगला दिन, और उस दिन दोपहर, मतलब जब बारिश आ गई, कपड़े उतार के लाने के बाद, फिर जो है हम, जो हमारे मकान मालिक है, जिनका मैंने बताया था कि एक्सीडेंट हो गया था उनके यहाँ, तो हम उनके यहाँ पे चले गए। मैं गई थी और आशु भी आ गई थी, तो दोनों गए थे हम। और फिर वहाँ से आने के बाद कुछ भी शूट करने का मन नहीं किया, क्योंकि देखिए कई बार मन परेशान हो जाता है बहुत, तो कुछ करने का मन नहीं करता। और वहाँ पे उनकी मम्मी थी, वाइफ थी, जो भैया का एक्सीडेंट हुआ में, और भी कई सारे थे। तो मतलब देख के, मतलब माहौल से का फ़र्क पड़ जाता है, तो मन बहुत दुख रहा था, और डिस्टर्ब से भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो फिर मैंने कुछ नहीं शूट किया। मैं कहा चलो कोई नहीं, छोड़ो, अगला दिन है ये अब। और सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो मैं दीदी का वेट कर रही थी जो आती हैं काम के लिए। लेकिन फिर उनका फ़ोन आया बाद में कि मैं नहीं आ पाऊँगी, उनके यहाँ पे कुछ काम था, प्रोग्राम था। तो फिर मैंने जो सुबह का नाश्ता पानी बना दिया था, बच्चे जाते हैं तभी, उसके बाद थोड़ी सी किचन के साफ़ सफाई वगैरह रह जाती है, तो वो, और ये जितने भी काम मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सारे वो काम हैं
जो दीदी के आने से पहले मैं करती हूँ, उसके बाद दीदी जो है वो अपना काम करती हैं। देखिए ये सही है कि भई उनकी हेल्प मिलती है और बहुत हेल्प हो जाती है उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि भई मैं कर रही हूँ, या मतलब होता ही है देखिए, तो जितना भी किचन समेटने का काम है, किचन की क्लीनिंग है, बाकी सारी वो सारा काम जो है मैं खुद ही करती हूँ। लेकिन ये भी अच्छा है कि जैसे दीदी नहीं आ रही है या कभी-कभी ऐसा होता है कि वो नहीं आ पाती हैं, तो बीच में अपने आप को एक मौका सा मिल जाता है खुद अपने आप करने का सारी चीज़ों को। देखिए वैसे तो करते ही हैं, लेकिन साफ़ सफाई वगैरह जो भी है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े दीदी ही करती हैं। लेकिन उसके बाद भी ये होता है कि आपको खुद से करने का मौका मिल जाता है। देखिए कोई कितना भी कर ले, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं करती, बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन जो एक अपने आप से करने की संतुष्टि होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसा मौका तभी मिलता है जब वो नहीं आती। तो मैंने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, नहीं आई है तो मैं थोड़ा-सा आज अपने हिसाब से कर लेती हूँ सारी चीज़ों को मेंटेन। तो वही मैं कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पे मैंने ली हैं गाजर। ये जो गाजर है ये जूस के लिए ली हैं, जो सर्दियों में अब गाजर का जूस बनाया जाता है वो उसके लिए। और साथ में ही मैं कुछ हरी सब्जियाँ ले रही हूँ, पालक लिया है, मेथी ली है, सरसों ली है और मूली इनके पास थी नहीं, तो वो मैंने मतलब मिली नहीं मुझे। तो यहाँ पे ये गाजरें और सब्जी वगैरह है। और कृष्णा मेरे पास ही है, और कृष्णा की तबीयत जो है ठीक नहीं है। उसके जो लक्षण हैं वे डेंगू वाले ही हो रहे हैं। हालाँकि अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो उसके लक्षण नज़र आ रहे वो वही हैं, तो वो अभी घर पे ही है। और जितनी भी बार हमने कृष्णा को स्कूल भेजा है, आज तक का ये रिकॉर्ड है कि कृष्णा जितनी भी बार स्कूल गया है, 1-2 दिन वो ठीक रहता है, उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। हमें भी समझ नहीं आ रहा कि क्या कारण हो रहा। बच्चे छोटे हैं, आपस में एक-दूसरे के साथ लगते हैं, खेलते हैं, क्या करते हैं। तो ये 1-2 दिन के लिए स्कूल जाता है और इसकी तबीयत फिर बहुत ख़राब हो जाती है। तो पता नहीं, समझ में हमें भी नहीं आ रहा कि क्या हो रहा। पर चलिए ख़ैर कोई नहीं, अभी दे रहे हैं उसको दवाई। तो ये देखिए यहाँ पे किचन में अब मैं कर रही हूँ बर्तनों की साफ़-सफ़ाई। और जैसा कि मैं बता रही थी कि खुद से करते हैं, तो ये कढ़ाई, कुकर वग़ैरह वैसे मैंने दीदी को बोला हुआ है कि मिट्टी से कर दें, लेकिन फिर भी देखिए खुद का काम खुद का ही होता है और वो जो करती हैं वो उनका ही। तो ये जो कढ़ाई, कुकर वग़ैरह जितने भी हैं इनको मैं आज खुद ही रगड़ रही हूँ। और सही में बताऊँ मैं, जैसे अब ठंड हो रही है तो मेरी जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एड़ियों में दर्द इतना रहता है बहुत ज़्यादा, मतलब पैर नीचे रखती हूँ तो दर्द होता है चलते हुए, लेकिन बस वही है जी, काम करने पड़ते हैं। और बाहों में भी दर्द इतना रहता है, कंधों वाली साइड और कोहनी से ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं बैठ गई तो शायद और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, जितना मैं करती रहूँगी, चलती फिरती रहूँगी उतना ठीक है। तो इसीलिए बस मैं कहा चलिए भई करते हैं। तो यहाँ पे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं, उसके बाद जो गैस है, स्लेब है वो मैं साफ़ कर दूँगी। तो जैसा कि मैं बता रही थी, बर्तन दीदी करती हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी काम है वो खुद ही करने होते हैं। और देखिए दी सुबह ही चली जाती हैं वो करके, झाड़ू पोछा कपड़े और बर्तन। तीसरे दिन वो कपड़े धोती हैं और झाड़ू पोछा और बर्तन जो है वो रोज़ के होते हैं। लेकिन बहुत सारे काम होते हैं जो उनके आने से पहले करके देने पड़ते हैं। बहुत सारी होती हैं जो आके खुद से करती हैं, साफ़-सफ़ाई वग़ैरह या कुछ भी। लेकिन कभी-कभी खुद को भी करने का मौका मिल ही जाता है ये सारे काम। मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ कि भई मैं करती हूँ या कुछ भी। मतलब बहुत सारी बातें होती हैं कि भई हम अकेले नहीं करते। मैं मानती हूँ कि अकेले नहीं करते, लेकिन 2 जन भी अगर कर रहे हैं तो देखिए काम तो रहता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता। और सभी लेडीज़ करती हैं, मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं ही करती हूँ। अपने घर को कैसे चलाना है वो हर लेडीज़ जानती है, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, काम को मैनेज करना है, बच्चों और अपने प्रोफ़ेशन को मैनेज करना है, सारी ही चीज़ें होती हैं। तो देखिए जो गद्दे हैं वो मैं डाल के आ गई हूँ धूप में, क्योंकि कल तो थी बारिश सी थी, लेकिन सुबह के टाइम फिर धूप निकल गई थी। और इसी रूम में हम लोग ज़्यादा लेटते हैं, उठते बैठते हैं। और जो गद्दों को मैं हर तीसरे दिन धूप लगाती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दी में या उसमें नमी में जो कीटाणु हैं वो ज़्यादा फैलते हैं। कृष्णा और बच्चों की वजह से, तीनों बच्चों की वजह से मैं इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। और ये मुझे स्पेशल डॉक्टर ने भी बोला हुआ है कि आप अपने कपड़ों को धूप लगाएं, जितना हो सके उन्हें मतलब धूप में सुखा के रखिए जितना हो सकता है, क्योंकि उनसे मतलब जो कपड़े हैं मैले हैं या वो कुछ भी हैं, तो उनसे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा बीमार होते हैं। क्योंकि देखिए गंदगी होती है, हम कितना भी साफ़ सुथरा कर ले कपड़ों को, धूल मिट्टी जमा होती है। तो स्पेशल जो डॉक्टर हैं बच्चों वाले, उन्होंने मुझे ये, जब मेरी पीहू छोटी सी थी, क्योंकि उस टाइम मेरी पीहू भी बहुत बीमार रहती थी जब छोटी थी,
तो तब उन्होंने मुझे बोला था कि आप अपने कपड़ों को धूप लगाया करें ज़्यादा से ज़्यादा। कपड़े जितने धूप में रख के आप उनको, कहते हैं ना कि वो क्या होते हैं, वो कीटाणुओं से रहित हो जाते हैं, जो वायरस फ्री बोल लीजिए, बैक्टीरिया फ्री या क्या जी, क्योंकि धूप में बहुत सारी चीज़ें, कीटाणु जीवाणु जो भी होते हैं धूप में नष्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं सर्दियों में ज़्यादातर मैं रखती हूँ, क्योंकि गर्मियों में तो अगर जगह है तो देखिए, करती तो मैं गर्मी में भी हूँ, मैं ये नहीं कहती कि नहीं करती, लेकिन सर्दियों में मैं स्पेशल ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का कि जितना हो सके मैं कपड़ों को धूप लगा लूँ तीसरे दिन या चौथे दिन। हफ्ते में 2 या 3 बार मैं ज़रूर लगाती हूँ सारे बिस्तरों को धूप। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि अगर घर में छोटे बच्चे हैं या छोटे बच्चे नहीं भी है, खुद की हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कपड़ों को धूप लगाएं। तो जी देखिए, बस उसके बाद जो है मैंने लगाई है झाड़ू। पोछा मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि जैसे ठंडे पानी में मैं काम करती हूँ तो मेरे जो हाथों की नसें हैं, दर्द हैं, उनमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मैं ठंडे पानी में काम बहुत कम करती हूँ। बर्तन भी मैंने ताज़ा पानी चला के, मोटर चला के तब धोए थे, और या तो फिर मैं पोछा ही लगा सकती थी पानी में हाथ करके, या फिर मैं जो है बर्तन ही धो सकती थी। तो इस टाइम में सही में बताऊँ, मेरे लिए चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम है इतनी बढ़ती जा रही। आयुर्वेदिक दवाई मैं खा रही हूँ, आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैं क्या ट्रीटमेंट ले रही हूँ। तो जी मैं आयुर्वेदिक दवाई मैं ले रही हूँ, और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि शायद, पता नहीं इसलिए कि क्योंकि पहले मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ली हुई है, तो उसकी वजह से वो मुझे आराम नहीं कर पा रही है जितना वो कर सकती हैं, या फिर वो मुझे सूट नहीं आ रही है वो भी। मतलब ये हो रहा है कि जैसे मैं कंटिन्यू दवाई खाती हूँ, खा रही हूँ दवाई तो ठीक है, लेकिन अगर एक टाइम भी मिस हो जाता है दवाई का, तो उसके बाद भी बहुत प्रॉब्लम, उसी दिन इतनी प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि क्या है। मैं आपको सही में बताऊँ, जो हाथों की नसें हैं, हड्डियाँ हैं, उनमें दर्द इस तरीके से होता है जैसे कि लहरें सी नहीं उठती दर्द की, इस तरीके से। और सही में आप फिर बोलोगे कि आप ऐसे कह रहे, तो मेरे लिए इस टाइम चीज़ों को हैंडल करना, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन बस वही है कि भाई बच्चों को देखती हूँ, तो घर को देखती हूँ, तो सोचती हूँ कि नहीं करूँगी, और ये भी आता है कि अगर नहीं करूँगी तो शायद मुझे जल्दी ही खाट पे ना बैठना पड़ जाए। तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोग जानते हैं कि इस बीमारी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, या क्या मैं कर सकती हूँ जिससे कि जो इसकी दिक्कत है वो कम हो, क्योंकि जितनी ठंड बढ़ती जा रही है उतनी ही मेरी प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ती जा रही है। और कई बार मैं रोने भी लगती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोझ बनती सी जा रही हूँ, क्योंकि मेरे से काम नहीं होता, कई बार अकड़ जाता है शरीर, दर्द होता है बहुत ज़्यादा नसों में। तो मैं खुद ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं बोझ बनती जा रही हूँ एक तरीके से, क्योंकि पीयू के डैडी को फिर देखिए सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, खाने वगैरह का, बच्चों को देखना सारा, क्योंकि कंडीशन कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है ख़राब। थोड़े में तो मैं करती ही रहती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तो चीज़ बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़रूर बताइए कि मैं इसके लिए क्या करूँ, जिससे कि मैं मतलब जल्दी प्रोग्रेस कर पाऊँ अपने ट्रीटमेंट में। डॉक्टर चेंज करना है, आयुर्वेदिक दवाई खानी है या एलोपैथिक खानी है, क्या करना है, कोई देसी नुस्खा है, कोई एक्सरसाइज है, योग वगैरह या कुछ भी। देखिए, अपनी तरफ से जितना मेरे से हो सकता है मैं करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं प्रॉपर जो मुझे रिलैक्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो जी देखिए, अब मैं जो है सब्ज़ी छौंकने लगी हूँ। खाने में मैं बना रही हूँ हरी प्याज और आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने तेल ले लिया है, तेल में मैंने हींग, मेथी दाना और जीरा धनिया डाल दिया है। उसके बाद हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, इनको मैंने चॉप करके बारीक बारीक वो डाल दिया है। प्याज मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी प्याज की ही है। उसमें मैंने फिर भूनने के बाद डाल दिए हैं मसाले, हल्दी, मिर्च, नमक और धनिया पाउडर। और मसालों को हल्का सा भूनने के बाद जो है मैंने डाल दिया है इसमें जो सब्जी है, आलू और प्याज। तो इनको मैं बंद करके रख दूंगी, और एक प्रेशर लगने के बाद जो है मैं गैस बंद करके फिर इस सब्जी को मैं खुला पकाऊंगी। इससे सब्जी जो है बिल्कुल कढ़ाई की तरह सूखी बन जाएगी, जैसे कढ़ाई में बनती है। तो जी बस उसके बाद जो सामान है वो मैं रख दूंगी और आटा वगैरह लगा दूंगी। और मैं, मुझे जाना था डॉक्टर के यहाँ पे, तो मैं ये थी कि बच्चों के आने से पहले मैं अपना जो खाना वगैरह बनाना है वो बना दूँ। उसके बाद जो है अगर थोड़ा-सा अगर लेट भी हो जाता है तो मुझे ये नहीं रहता कि मुझे घर जाके फिर खाना बनाना है, लेट हो गया। तो इसीलिए अगर मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं खाना बना के जाती हूँ या दाल वगैरह उबाल के। तो जी देखिए, बस अब सब्ज़ी बन जाएगी, साथ के साथ मैं लगा दूँगी आटा भी। तो जी सब्ज़ी बना दी है मैंने, आटा रखा बना हुआ, और
ये गधा भी तैयार हो रहा। टाइम बज गया है, 1:30 बज गया और अभी मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ पे, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि मेरी जो पैरों की एड़ियाँ हैं और जो ये कंधे हैं इनमें दर्द बहुत ज़्यादा है, बहुत ही, मतलब इस हाथ को यूँ भी नहीं रखा जाता, मतलब कोई से भी हाथ को बहुत दिक्कत सी हो रही थी। मैं कहा तो चलो भाई फिर मैं दवाई ले आती हूँ। और एड़ियों में भी बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे, इस जगह दोनों ही। तो बच्चों के भी टाइम हो जाएगा इतना आने का, तो सारे एक साथ ही आ जाएंगे उधर से। तो मैं बस वही, मैं कहा चलो मैं दुकान पे ही जाके इनको फ़ोन किया था, तो ये कह रहे थे कि दुकान पे ही आ जाए, क्योंकि डॉक्टर जो है दुकान के साथ में ही है। और आयुर्वेदिक दवाई जो है वो मैं खा रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा कि जैसे मुझे आराम नहीं लग रहा। बाकी देखती हूँ, मुझे लग रहा कुछ टेस्ट वगैरह शायद मुझे करवाने पड़ेंगे। वो बोल भी रहे थे कि जब आप वापस आ जाओगे तो टेस्ट करवाएंगे, तो देखते हैं जैसा भी होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ पे, कृष्णा को लेके जाऊँगी साथ में। किचू भी जाएगा सच्ची। तो जी बस इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रोकूंगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे बोल दो, आप भी बोल दो। क्या हुआ, आग में प्याज लगी? हाथ नहीं लगाते ऐसे, राधे राधे बोलो। राधे राधे, बाय बाय। हाँ ऐसे। अब ठीक होगी ना आइज?